Finally, I am back with the video because you are confused that we have to apply on Accenture or not। देखो फाइनल जवाब देने वाला हूँ। इतने सारे कमेंट है मेरे पास, देखो इतने सारे जो मेरे को आए हैं, मतलब हाँ जेन्युइन कमेंट है बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग एंड व्हाट, मतलब जितने कमेंट दिख रहे हैं ना लगभग सबकी ही यही प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि तुम फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो, यू अप्लाइड फर्स्ट टाइम, यू डिड रजिस्ट्रेशन फर्स्ट टाइम ऑन असेंचर एंड रिसेंटली यू गॉट द इंस्टेंट रिजेक्शन। बात समझ रहे हो, रिजेक्शन भी आ गया भाई, वो भी फर्स्ट टाइम अप्लाई करने पर। तो ये क्या है, ये तो कोई सेंस नहीं है ना यार कि असेंचर मतलब कुछ भी कर रही है। तो प्लीज़ यार वीडियो को लास्ट तक देख लो, और अगर थोड़ी और तुम्हारे पास ये क्वेरी कि कैसे अप्लाई करना है तो वो मैंने इसमें बता दिया। मैं बार बार नहीं बताऊंगा यार एक चीज़, वो मैं इसमें कमेंट में लोगों ने वही चीज़ पूछी है कि ओल्ड ईमेल न्यू ईमेल, तो वो तो मैं अभी क्लियर कर दूंगा, बट इसको जाके देख लेना कि अप्लाई कैसे करना है। एंड प्लीज़ वॉच दिस वीडियो आई यस्टरडे अपलोडेड। देखो इसके चक्कर में ये वीडियोस को मत छोड़ो, इन हायरिंग्स को मत छोड़िए, मास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। 9 दिसंबर को टेस्ट होने वाला है, कंप्लीट करो उसे। चलो सब्सक्राइब के साथ लाइक ज़रूर करना। सो व्हाट इज़ द क्वेरी? द फर्स्ट क्वेरी इज़ अप्लाई और नॉट, करें कि नहीं करें, बिकॉज एवरी वन इज़ कन्फ्यूज और बहुत ज़्यादा टेंशन में कि भैया कि फालतू कंपनी है सबसे बड़ी चीज़, तो ऐसा लोग लिख रहे हैं। तो मेन चीज़ समझना हमें बहुत अच्छे से। तो मैं एक एक कमेंट को उठा के तुम्हारी सारी क्वेरी सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो कमेंट्स है ना 90 तो नहीं बोलूंगा, 100% लोगों की यही प्रॉब्लम है, क्योंकि आज तुमको इसका सारा सॉल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है। कमेंट भी हमारी सब्सक्राइबर उन्होंने लिखा थैंक यू फॉर इंटरेस्ट इन असेंचर, मतलब ये एक मेल है जो उनको आया था, और इन दिस मेल वी हैव फाउंड योर प्रीवियस रजिस्ट्रेशन इन आवर डेटाबेस। मतलब ये असेंचर बोल रहा है कि वी गॉट द प्रीवियस रजिस्ट्रेशन इन आवर डेटाबेस, सो मोस्ट प्रोबेबली हाई चांसेस देयर ही अप्लाइड विद द ओल्ड ईमेल आईडी। ओल्ड ईमेल आईडी से करोगे तो ट्रैक होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज है पैन कार्ड। पैन कार्ड का क्या रोल है, वो तो वैसे भी ट्रैक कर ही लेंगे, तुम बोल रहे हो। इनफैक्ट यू even if you apply with a new email ID, but believe me old email ID में बहुत सारा डेटा होता है, ठीक है। डेटाबेस में you applied previously 2-3 times in internship, ठीक है। in for referral also you take from old email ID, तो इतना ज़्यादा उसमें डेटा होता है कि क्या बोलूँ, इसलिए मैंने कहा था पैन कार्ड तो वैसे ही ट्रैक कर रहा है वो, तो क्यों नहीं तुम न्यू ईमेल आईडी से ही अप्लाई करो, समझ रहे हो। ये पैन कार्ड तो एक ही है ना, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे पास 2 पैन कार्ड है, वो तो मुझे भी पता है वो ट्रैक होगा, बट क्यों नहीं तुम एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन करो विद फ्रेश न्यू ईमेल आईडी विद न्यू फोन नंबर। जब होना ही है तो फोन नंबर न्यू और न्यू ईमेल आईडी करो ना। इतने रिजेक्शन तुमको ओल्ड ईमेल में आए हैं, इतनी बार तुमने अप्लाई किया है, तो उसने ऑलरेडी यहाँ पे कह दिया डेटाबेस में है, बट इसका मतलब ये रिजेक्शन नहीं है, ठीक है। ये दिस इज नॉट रिजेक्शन। जिसको रिजेक्शन होना है उन्हें इंस्टेंट रिजेक्शन का ही मेल आएगा। इट मीन्स यू आर इन द गेम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड, जिसको भी इस तरीके का मेल आए, यू विल रिसीव एन ईमेल फ्रॉम अस इफ यू आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन अ फ्यूचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इट मीन्स दे डिड नॉट गिव यू इंस्टेंट रिजेक्शन, ठीक है। इट मीन्स देयर इज सम चांसेस यू विल गेट द टेस्ट मेल और रिजेक्शन मेल, बट दे विल टेल यू लेटर, ठीक है। मतलब कुछ है क्या चांस की नहीं है प्रोसेस में होने में या फिर रिजेक्शन। देखो फाइनल बात बता रहा हूँ, इंस्टेंट रिजेक्शन जैसे भी आया ना वो इंस्टेंट रिजेक्शन का आया है। तो अगर तुम्हें अभी तक इंस्टेंट रिजेक्शन का मेल नहीं आया है, सो यू हैव टू वेट फॉर द मेल, बिकॉज हाईली चांसेस है कि असेंचर तुमको यहाँ पर असेसमेंट का मेल प्रोवाइड कर दे डेफिनेटली। तो इस मेल, ये वाला मेल जिसको भी आया है, यू आर सेफ, डोंट वरी, जस्ट कीप योर आई ऑन द ईमेल्स, चेक ईमेल डेली और व्हाट्सएप, ठीक है। ये डेली चेक करना है, और यहाँ पे तुमको एक ग्रीन सिग्नल है कि भाई यहाँ पे तुम्हारे को कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक ग्रीन कलर का ये बना देता हूँ ताकि तुमको पता रहे कि यहाँ पे तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ द नेक्स्ट मेल यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये भी हमारे ही सब्सक्राइबर है कि आई अटेंडेड फॉर इंटरव्यू इन दिसंबर 2024, ठीक है। बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरे भी एक दोस्त ने दिसंबर 2024 में एक इंटरव्यू दिया था, तो मैं अच्छे से तुम्हें समझा पाऊंगा। इसमें क्या है, देखो टिल नाउ आई कुड नॉट एबल टू अप्लाई फॉर असेंचर हायरिंग, सही बात है। यस्टरडे आई ट्राइड अगेन एंड इट फाइनली इट शोज रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड फॉर द फर्दर अपडेट एट आई रिसीव अ मेल स्टार्टिंग माय एप्लीकेशन सबमिट, ठीक है। आई थिंक 10 मिनट आफ्टर सबमिटिंग एप्लीकेशन आई गॉट अ मेल स्टेटिंग आई वाज नॉट शॉर्टलिस्ट एंड आई शुड नॉट अप्लाई टू री अप्लाई अगेन। देखो क्या होने वाला है, जिसने ऑलरेडी ये प्रोसेस कंप्लीट की है, इन विच यू कंप्लीटेड राउंड 1, ठीक है, राउंड 2 जिसमें कम्युनिकेशन वाला भी आता है, इफ यू कंप्लीटेड दीज इंटरव्यूज बट नॉट गॉट द रिजल्ट, सिंपल बात है। मेरे साथ वाले का भी इंटरव्यू का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, देन यू कांट अप्लाई अगेन। ये सिंपल बात है कि तुम अगेन अप्लाई नहीं कर सकते, इसके लिए इतना याद रखना। अगर तुमने ओल्ड ईमेल आईडी से किया है अप्लाई, तो मे बी तुम्हें इंस्टेंट रिजेक्शन का तो मेल 110% आना है, और इफ यू यूज न्यू ईमेल आईडी तो मे बी तुमको यहाँ पे इंस्टेंट रिजेक्शन ना आए, बाद में चाहे वो कुछ भी बोल दे, बट तुमको करना है न्यू ईमेल आईडी से। तो जिसका भी इस तरीके से सिनेरियो बन रहा है, यू कंप्लीटेड
कंप्लीटेड इंटरव्यू, अटेंड इंटरव्यू दिसंबर 23, 24 ईयर में जब भी तुमने किया है तो तुम्हें इन ओल्ड ईमेल आईडी गलती से भी यूज नहीं करनी है। डोंट यूज ओल्ड ईमेल आईडी, यूज न्यू ईमेल आईडी टू अप्लाई, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टेंट रिजेक्शन इसलिए आया क्योंकि इस बंदे ने ओल्ड ईमेल आईडी से किया होगा तो इंस्टेंट रिजेक्शन आ गया। अगर न्यू से करोगे तो वो भी ट्रैक होगा थोड़ा बहुत, अगर उनको देना होगा कि भाई फ्रेश रजिस्ट्रेशन है, पैन कार्ड तो मैच कर रहा है, बट चलो देख लेते हैं, तो वो MNC है, वो कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि रिजेक्शन के बाद तो लोगों को असेसमेंट के मेल तक आए, ये हमने आज भी देखा है, पहले भी देखा है। जब भी करना इस तरीके का सिनेरियो अगर बन रहा है सो प्लीज अप्लाई विद न्यू ईमेल आईडी, ठीक है। तो अगर तुम इसमें इस तरीके से अप्लाई करने जा रहे हो लाइक ओल्ड ईमेल आईडी यूजिंग और अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं आया, देन दिस विल बी अ रेड सिग्नल, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ भी मत करना, ये चीजें समझ लो। देखो थर्ड वाला मैं बताता हूँ, प्लीज क्लैरिफाई वन थिंग फॉर मी, आई हैव ओनली वन कॉन्टैक्ट नंबर विच हैज ऑलरेडी बीन यूज अर्लियर, नाउ इफ आई अप्लाई यूजिंग माई होम कॉन्टैक्ट नंबर इन द फ्यूचर। देखो सिंपल सी बात है, इनका मतलब है कि इफ आई यूज माई अनदर ईमेल नंबर, सॉरी फोन नंबर, तो क्या वो कॉल करेंगे घर पर या दे विल कॉल ऑन दैट नंबर। देखो एसेंशियल विल नेवर कॉल यू ऑन फोन numbers, ठीक है। they will communicate using only emails, so you can easily apply with the other phone number or other email ID, ठीक है। और and one more thing, after 12th I had a 1 year gap। देखो जिसका भी गैप लग रहा है, ठीक है, बात समझना। if you have any gap don't give yes on the form, जस्ट नॉर्मल अप्लाई करो कि तुम्हारे पास गैप नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसमें इसका ध्यान रखना है। और ये भी एक तरीके से तुम्हारा को ग्रीन सिग्नल है कि भाई अगर तुम यूज़ कर रहे हो कोई भी मोबाइल नंबर तो कॉल तो नहीं आता, ईमेल से ही कम्युनिकेट होगा। अब ये वाला अच्छे समझना, 100% लोग, 99% लोगों को तो यही सिनेरियो सबसे ज्यादा आ रहा है कि प्लीज गिव मी सॉल्यूशन, आई हैव अप्लाइड एसेंचर ऑन कैंपस थ्रू माय कॉलेज ईमेल आईडी एंड आई हैव रीच्ड टिल फाइनल इंटरव्यू बट नो अपडेट नो रिजल्ट टिल नाउ। मतलब अगेन यही सिनेरियो बन रहा है कि इफ यू अप्लाइड, मतलब इफ यू ऑलरेडी अटेंडेड द इंटरव्यू ऑन और ऑफ कैंपस, यू विल गेट द इंस्टेंट रिजेक्शन मेल इफ यू यूज ओल्ड ईमेल आईडी, क्योंकि एकदम से डेटा उसमें भरा हुआ है, ठीक है, ओल्ड ईमेल आईडी में, तो वो तो इंस्टेंट रिजेक्शन करेंगे ही क्योंकि उनके डेटाबेस में ऑलरेडी है, ठीक है। सिंपल सी बात है। और सबसे पहले ईमेल आईडी से ही ट्रैक किया जाता है, बाद में पैन कार्ड आता है। तो अब दूसरी चीज समझो, शुड आई चूज, आई डोंट हैव एन। देखो सिंपल सी बात है, यू डोंट हैव टू चूज एनीथिंग विद द सेम अकाउंट, यू हैव टू यूज द न्यू ईमेल आईडी टू अप्लाई और न्यू फोन नंबर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, शुड आई चूज आई हैव अकाउंट इन दैट आई शो इनवैलिड। देखो सिंपल सी बात है, कोई टिकट वगैरह रेज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूज करो न्यू ईमेल आईडी, न्यू फोन नंबर एंड अप्लाइड एज सून एज पॉसिबल। आई डोंट हैव एन अकाउंट, यूज अ पर्सनल ईमेल आईडी न्यू वन, हाँ न्यू वन ईमेल आईडी को यूज करो। एंड इफ आई अप्लाई इन द थिंग फॉर द वी हैव फाउंड प्रीवियस, तो अगर तुम न्यू ईमेल आईडी से करोगे तो यही मेल देखने मिलेगा जिसमें ये लिखा रहेगा कि वी गॉट द डेटा इन आवर डेटाबेस, ठीक है, जो कि पैन कार्ड के थ्रू आता है। मतलब ये जो न्यू ईमेल से रजिस्ट्रेशन करोगे ना, तो और जब ये वाला मेल आएगा, जैसे कि सबको आया, जैसे कि मैंने इसमें भी कहा है कि ये वाला जो मेल आ रहा है ये इसलिए आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन इन आवर डेटाबेस बिकॉज यू आर यूजिंग न्यू ईमेल आईडी। अगर ओल्ड ईमेल आईडी से करोगे तो तुरंत रिजेक्शन का मेल आएगा और यही कहेगा कि हमारे डेटाबेस में तुम्हारा रजिस्ट्रेशन है और वहाँ पे इंस्टेंट रिजेक्शन आ रहा है। लेकिन जब भी न्यू ईमेल आईडी से करोगे, अगेन वो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन जो है ऑलरेडी डेटाबेस में है, बट ये इंस्टेंट रिजेक्शन नहीं दे रहा है, तो मे बी ये तुम्हें आगे जाके असेसमेंट के टेस्ट का मेल दे दे। तो फाइंड अ सॉल्यूशन दिस सक्सेसफुल। तो देखो यही चीज है, एक बार और वीडियो तो तुम देख ही रहे हो तो समझ गए होगे ऑलरेडी, हमने इसमें भी क्लियर कर दिया, ये भी क्लियर कर दिया कि ऑन कैंपस वालों का। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड आई सॉल्व्ड योर क्वेरी। Now one more comment, same for me, I got instant rejection saying dear candidate unfortunately do not meet a criteria we wish for the future or dear candidate, ठीक है, I applied in campus placement in 2024 interview done with no result। अगेन भाई क्यों नहीं आएगा, एक ही सिनेरियो बार बार है। इस बंदे को रिजेक्शन का मेल आया, तुरंत कहाँ गया ये वाला, बिकॉज ये अप्लाइड विद ओल्ड ईमेल आईडी। और सिंपल सी बात है, जिसने भी इंटरव्यू दे रखा है, रिजल्ट नहीं आया, उन सबको ही यहाँ पे रिजेक्शन का मेल आने वाला है। कीप इन माइंड, चाहे कुछ भी कर लो रिजेक्शन का ही मेल आएगा यहाँ पे इफ यू अटेंडेड इंटरव्यू, ठीक है। चाहे वो इंटरव्यू तुमने 2022 में कंप्लीट किया और रिजल्ट नहीं आया, 2023 में किया और रिजल्ट नहीं आया, 24 में किया हो इंटरव्यू का रिजल्ट नहीं आया, तो हमें यहाँ से रिजेक्शन ही मिलना है बिकॉज यू आर अप्लाइंग विद ओल्ड ईमेल आईडी। न्यू ईमेल आईडी से करोगे तो इंस्टेंट रिजेक्शन नहीं आएगा, बट दे विल टेल यू आर सिलेक्टेड और रिजेक्टेड लेटर, मतलब तुरंत तो कुछ नहीं आएगा बट वो तुम्हें बताएंगे। तो इस तरीके से न्यू ईमेल आईडी का ही यूज करोगे तो काम बनेगा, ठीक है। यूज न्यू ईमेल। My friend got selected in Accenture same ASE role, she resigned within 6 months due to, देखो इसमें भी रिजेक्शन का मेल आएगा तुरंत, ठीक। अब यहाँ पे समझने की जरूरत है कि that is she accepted the offer letter for the same ASE role but she resigned from the company after 6 months, ठीक है, and she want to apply again in the ASE role, so what happened, देखो क्या हुआ, उसने अप्लाई किया एंड
शी गॉट द अगेन वही मेल की वी गॉट द प्रीवियस रजिस्ट्रेशन इन आवर डेटाबेस एंड यू विल बी रिसीव इफ यू आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट। इट मीन्स अगर तुम ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करके ठीक है निकल जा रहे हो, मतलब तुमने रिजाइन कर दिया, तो वहाँ पे तुम अगेन अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और उन्हें भेजना है तो वो टेस्ट का मेल भेज देंगे। बट अगर तुम्हारा इंटरव्यू या किसी भी राउंड का रिजल्ट नहीं आया और तुम ओल्ड ईमेल को यूज करोगे ना, तो इंस्टेंट रिजेक्शन ही आना है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब तुमको वेट करने की, रिजेक्ट होते हो सिलेक्ट होते हो, वो तुम्हें एसेंचर बताएगा। सेम मैसेज आई गॉट, देखो यहाँ पे हर किसी को यही आ रहा है, तो मैं बता दूं कि वेट करना पड़ेगा। ये एसेंचर खुद बताएगी ऑन द क्वालिफिकेशन बेसिस, ठीक है। तुम रिजेक्ट हुए सिलेक्ट हुए वो तुम्हें बाद में बताएगी, बिकॉज यू अप्लाइड विद न्यू ईमेल आईडी। तो कुछ लोगों ने ओल्ड ईमेल से किया, तो बहुत कम लोग ऐसे जिनको ये मेल आया है, बाकी सबको तो इंस्टेंट रिजेक्शन का ही आया है। विद न्यू ईमेल आईडी न्यू फोन नंबर एंड लेट्स सी लेटर। पैन कार्ड का तो रोल कॉल है, बट हम न्यू ईमेल आईडी से करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज समझना, आई अप्लाइड एंड गॉट इंस्टेंट रिजेक्शन मेल, व्हाट शुड आई डू? नथिंग कैन डू एंड मी टू, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव रजिस्टर्ड बट आई एम रिजेक्टेड, आई डोंट नो व्हाई। भाई ये बहुत खतरनाक चीज है, ये आउट ऑफ द, ये रिजेक्ट क्यों हुआ है तुम्हें एक बार क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा। यू आर फॉलोइंग क्राइटेरिया और नॉट, यू आर फॉलोइंग परसेंटेज क्राइटेरिया और नॉट, और बैचेस और डिग्रीज और ब्रांचेस क्राइटेरिया। एक बार जाके देखो, कहीं ना कहीं तुमने गलती की होगी, तभी यहाँ पे रिजेक्शन का मेल आया है, वरना भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। यू आर अप्लाइंग और रजिस्टरिंग फर्स्ट टाइम देन दे विल गिव यू रिजेक्शन मेल, ऐसा नहीं है। एक बार जाके चेक करो। ब्रो प्लीज रिप्लाई एंड टोल्ड मी ओल्ड ईमेल आईडी इफ वी शुड यूज पैन कार्ड। ऑलरेडी टोल्ड यू कि इफ यू गॉट दिस मेल लाइक दे चेक पैन कार्ड, ठीक है। सबसे मेन चीज समझना है, पैन कार्ड तो वो वैसे भी देखेंगे चाहे ओल्ड ईमेल आईडी यूज करो चाहे न्यू करो, बट ओल्ड ईमेल आईडी इज इन नेगेटिव फॉर्म, ठीक है। इतना समझो, नेगेटिविटी है उसमें, बहुत सारा डेटा है, तो रिजेक्शन के मेल जब आ रहे हैं तो तुमको क्यों समझ नहीं आता कि न्यू ईमेल आईडी से ही किया जाए? समझ नहीं आ रहा तुम लोग को ये चीज़ है। न्यू ईमेल आईडी न्यू फोन नंबर ही यूज़ करो यार, इसमें पैन कार्ड को गोली मारो वो भाड़ में जाए, नो प्रॉब्लम ब्रो फॉर इट बिकॉज आई थिंक ऑलरेडी इन द डेटाबेस। तो अगर उसके बाद न्यू ईमेल आईडी के बाद अगर आता है कि प्रीवियस रजिस्ट्रेशन डेटाबेस में है, तो वो नॉर्मल है, रिजेक्ट तो नहीं किया ना कम से कम। इंस्टेंट रिजेक्शन जिन लोगों को आ रहा है उनसे पूछो कि कितना बैंकर उनको दिक्कत जा रही है, ठीक है। इंस्टेंट रिजेक्शन नहीं आ रहा है, देन हो सकता है कि तुम्हें टेस्ट का मेल आए, ठीक है। कम से कम ये से इससे तो बच रहे हो तुम। नेक्स्ट मेल है, यस ब्रो आई अप्लाइड थ्रू प्रीवियस ईमेल आईडी। सिंपल, मैंने उस बंदे से यही पूछा था, क्या बोलते ये वाला जो हमारा सब्सक्राइबर है, तो उसने यही कहा था कि हाँ हमने प्रीवियस ईमेल आईडी से किया था इसलिए उसको रिजेक्शन का मेल आ चुका है। यहाँ पे सिंपल बात है, रिग्रेट का मेल आया उसको, और बल्कि मैंने वीडियो बकायदा बनाया और इसमें क्या बोला मैंने कि जाओ इस वीडियो को देखो, 16 मिनट की मैंने ऐसे ही नहीं बनाई थी, पहले ही कहा था ओल्ड ईमेल आईडी से जितने लोग भी करोगे सबको रिजेक्शन का मेल आएगा। यहाँ पे देखो, आई गॉट दिस मेल रिप्लाई, थैंक यू फॉर कंटिन्यू, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म दैट यू योर कैंडिडेट इज नॉट सुटेबल फॉर द, यू आर नॉट एलिजिबल टू री अप्लाई। मतलब आप री अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी एसेंचर बताया कि दिस इज वन टाइम एप्लीकेशन, यू कांट अप्लाई अगेन। मैंने पहले ही कहा था सेम ईमेल आईडी से मत करो, इंस्टेंट रिजेक्शन आ रहे हैं। कम से कम इंस्टेंट रिजेक्शन से तो बचोगे ना इफ यू यूजिंग न्यू ईमेल आईडी। तो इंस्टेंट रिजेक्शन को अवॉइड करने के लिए ही मैंने कहा था कि न्यू ईमेल आईडी को यूज करो। मे भी क्योंकि एक एमएनसी है, वो तुम्हें टेस्ट का मेल दे देगी, रिजेक्शन के मेल के बाद तक तो टेस्ट के मेल आए, क्यों ना न्यू ईमेल आईडी से अप्लाई किया जाए। तो यहाँ पे इसको रिजेक्शन ही मिला है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी उससे पूछा था कि यू अप्लाइड विद न्यू और ओल्ड ईमेल आईडी। बस यहाँ पे सिग्नल तुम समझ जाओगे पूरा, इसी के अंदर तुम समझ जाओगे कितने लोगों को रिजेक्शन आया और किस बेसिस पे आया है। अब इस बंदे का भी सिनेरियो सेम है। इसने क्या पूछा कि आई ऑलरेडी अटेंड इंटरव्यू ऑन कैंपस, देन सिंपल है, यू हैव टू अप्लाई विद न्यू ईमेल आईडी। सिंपल, ईमेल आईडी से अप्लाई करो। अगर तुम्हारा ऑन कैंपस का रिजल्ट आता है तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, बिकॉज यू आर जस्ट अप्लाइंग। कोई गलती तो तुम कर नहीं रहे हो, अप्लाई ही कर रहे हो। कोई रिजेक्शन तो तब माना जाएगा जब तुम इंटरव्यू के बाद रिजेक्ट होते हो, तब नेगेटिव जाएगा। तो अभी न्यू ईमेल आईडी से अप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी ऑन कैंपस का ऑफर लेटर आना है तो वो तो डायरेक्टली तुमको आएगा इफ यू क्लियर द राउंड, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आई वाज सिलेक्टेड ऑन PADA रोल इन 2020 बट डिड नॉट ज्वाइन, नॉट अप्लाइड फॉर द। देखो यहाँ पे अगर तुमने ज्वाइन नहीं किया है तो थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो तुमने ऑफर लेटर को एक्सेप्ट किया था बट लेटर यू डिक्लाइन द ज्वाइनिंग। सेम इसी की तरह है बिल्कुल, जैसे इस लड़की ने क्या किया था, वो किया था, रिजाइन कर दिया था। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तुमको जब अप्लाई करोगे ना तो यहाँ पे तुमको मेल वही आने वाला है जैसे ये, देन अप्लाई कर दो। उम्मीद ज्यादा मत रखना, मतलब इसका यही मतलब है कि तुमको यहाँ पे प्रीवियस डेटाबेस वाला जो मेल आ रहा है ना वही आएगा, देन उसके बाद वेट करना है तुमको। अब वो उनके ऊपर है क्योंकि तुमने ऑलरेडी ऑफर लेटर को डिक्लाइन किया था, उस लड़की ने भी ऑफर लेटर डिक्लाइन किया था, तो मे भी उनका दिमाग घूमा तो वो तुम्हें रिजेक्ट ही करेंगे, ठीक है। इतना याद रखना।
इसलिए अप्लाई करोगे तो रिजेक्शन का मेल नहीं आएगा, बिकॉज हमने ऑलरेडी कंपनी छोड़ दी है ना, तो डेटाबेस में वैसे ही वो कुछ भी नहीं है, तुम ऑलरेडी खत्म हो चुके हो वहां से, ठीक है। वहां पे लिख दिया गया कि ये बंदे ने अप्लाई किया था और छोड़ दिया, तो न्यू ईमेल आईडी को यूज कर लो, न्यू फोन नंबर को यूज कर लो और अप्लाई इट एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि 12 दिसंबर लास्ट डेट है। अब जितने भी तुम यहाँ पे देख रहे हो, जितना भी मैंने तुम्हें भी इतने सारे कमेंट्स बताए, ठीक है, कम से कम सारे कमेंट्स में अगर तुम प्रॉब्लम को फाइंड करोगे, उसका सॉल्यूशन मैंने उस वीडियो में पहले ही दे दिया था। मतलब जो मेरा पहला टॉपिक था ना इस वीडियो का, अगर तुम थोड़ा सा भी यहाँ देखोगे, ये देखो नंबर 1 में क्या रखा था, ओल्ड और न्यू ईमेल आईडी। मुझे पता था कि काफी लोगों को प्रॉब्लम आएगी, मैंने पहले ही कह दिया था इग्नोर करो ईमेल आईडी को ओल्ड वाली, बिकॉज देयर इज सम नेगेटिव डेटा विच इज ऑलरेडी इन द सेंसर, ठीक है। कम से कम एक चीज का लॉजिकली है भाई कि अगर तुम ओल्ड ईमेल आईडी से कहीं पर भी, मेरे ही अगर वेबसाइट कोई मैं लॉन्च करूँ, तुम ओल्ड ईमेल आईडी से अप्लाई करो, फिर 1 साल बाद फिर अप्लाई करो या 6 महीने बाद अप्लाई करो, तो डेटा तो वहां पे है, तुम्हारा फोन नंबर वहां पे है, तुम्हारा एक सड़ा सा रेज्यूमे है जो अपडेटेड रेज्यूमे तो नहीं होगा अब, क्योंकि 6 महीने हो गए, कुछ ना कुछ तो तुमने स्किल सीखी होगी, तो वो अपडेटेड रेज्यूमे तो नहीं है, ठीक है, वो सब पड़ा हुआ है। लेकिन अगर तुम एक फ्रेश ईमेल आईडी से अप्लाई करते हो, आई एम टेकिंग ग्रीन कलर फॉर दिस, इफ यू अप्लाइंग फ्रेश, ठीक है, विथ न्यू ईमेल आईडी, तो वहां पे क्या जा रहा है, एक न्यू ईमेल आईडी तो चली गई, एक न्यू फोन नंबर जा रहा है, अपडेटेड रेज्यूमे जा रहा है वहां पे, कि वहां पे सिर्फ एक रेज्यूमे जो अभी का रिसेंट रेज्यूमे है, क्योंकि अभी तो मैं अप्लाई करते हो, चलो एडिट करके तो तुम कर ही लोगे अपडेट रेज्यूमे, पर वहां एक 2 रेज्यूमे पड़े हैं। तो भाई एसेंचर तुमसे बोल क्या रहा है कि हमारे पास डेटाबेस में तुम्हारा पड़ा हुआ है, इंस्टेंट रिजेक्शन हो रहा है, तो इसी की बेसिस पे हो रहा है। दैट्स व्हाई ऑलरेडी टोल्ड यू कि न्यू ईमेल आईडी, न्यू फोन नंबर, न्यू अपडेटेड रेज्यूमे जाएगा, दैट्स इट। बाकी पैन कार्ड से हमें क्या लेना देना है, अगर वो करेंगे ट्रैक तो करते हैं, कम से कम एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन तो हो रहा है ना उसमें, पर यही मैटर करता है, क्योंकि जिसने भी ईमेल आईडी से अप्लाई किया है, पैन कार्ड तो एक ही है, वो एक ही जाएगा, बट जिसने भी किया है उसको यही मेल आया है। यहाँ पे ये देख सकते हो, ये वाला रिक्रूटमेंट प्रोसेस में तुम्हें बताया जाएगा कि टेस्ट के लिए एलिजिबल हो कि नहीं, कम से कम इंस्टेंट रिजेक्शन से तो बच रहे हो ना। इंस्टेंट रिजेक्शन का मतलब क्या है, तुम ना दूसरी बार अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज दिस इज वन टाइम एप्लीकेशन, और ना ही तुम अब कुछ भी कर लो अप्लाई नहीं कर सकते, चाहे कितनी न्यू ईमेल आईडी बना लो, क्योंकि तुमने एक बार उंगली कर दी, काम खराब हो गया। इसलिए मेरे इस वीडियो का पहला टॉपिक ही था, प्लीज यूज न्यू ईमेल आईडी, क्योंकि वन टाइम एप्लीकेशन था, ठीक है। न्यू ईमेल आईडी तुमको कुछ ना कुछ तो हेल्प करती है, और वो कुछ इतना बड़ा हेल्प किया कि कम से कम इंस्टेंट रिजेक्शन तो नहीं आया तुम्हें, ठीक है। तो जाओ, अभी तक अप्लाई नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक वेट कर रहे हैं, तो मैं यही बोलूँगा प्लीज़ यूज़ न्यू ईमेल, न्यू फ़ोन नंबर, ठीक है। अब इसके बाद भी अगर तुम मुझको कमेंट करते हो तो मैं तो रिप्लाई दे ही दूंगा, बट इसके बेसिस पे मत करना यार। ऑलरेडी सब तुमको एकदम प्रूफ के साथ दिखा दिया हूँ ये मैंने, कि न्यू ईमेल आईडी, न्यू फ़ोन नंबर को ही करो, रिजेक्शन किस बेसिस पे आ रहा है वो तुम देख सकते हो। अब कुछ लोग जिसने अप्लाई नहीं किया वो बोल रहे हैं कि अप्लाई करे कि नहीं करे, अप्लाई करो, ऐसा थोड़ी ना है कि अप्लाई मतलब यही एक कंपनी है, ठीक है। यहाँ पर तुम जाके देखो, मैंने कल ही इतनी अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज डाली थी, मास अपॉर्चुनिटी, इफ यू डिड नॉट अप्लाइड येट, गो एंड अप्लाई, ठीक है, जाओ अप्लाई करो इसके लिए। जो नहीं कर रहे हैं अप्लाई वो तो बेवकूफ़ है, ठीक है, अप्लाई तो करना ही करना है, अप्लाई करो एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट कमेंट डाउन और कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।